अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 26 मार्च 2021 और आज हम डॉन न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज करेंगे और मेरी कोशिश होगी कि जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आपसे मैं डिटेल में शेयर कर सकूं। अच्छा, पहली न्यूज़ हमारी आज की है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स रेस्टोरेशन ऑफ एलजी इंस्टीट्यूशंस इन पंजाब। एससी क्या हो गया हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ऑर्डर्स क्या है, हुक्म कर देता है। ठीक है, जिस तरह हेडलाइंस जो है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती हैं, ये भी हमारे पास सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कह लें और इसी को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोलते हैं। तो वहाँ पे ये यूज़ हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट हुक्म देती है। किस चीज़ का हुक्म देती है? रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन होती है बहाली। बहाली का हुक्म दिया है किस चीज़ का? ऑफ प्रपोजिशन लगा के बता रहे हैं कि जी एलजी इंस्टीट्यूशंस, यानी कि ये हमारे पास जो लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं इसकी बहाली का हुक्म देती है सुप्रीम कोर्ट। कहाँ पे? इन प्रपोजिशन लगा के बता रहा है पंजाब में। ठीक है, इन प्रपोजिशन था, इसका ऑब्जेक्ट हमारे पास पंजाब नाम का प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन जब भी आता है ख़ास नाम उसको हम कैपिटलाइज करते हैं, इसलिए यहाँ पे पी हमारे पास क्या है, बड़ा आया हुआ है। तो ये हमारे पास सेंटेंस है कि सुप्रीम कोर्ट ने मतलब हुक्म दे दिया है, लेकिन जिस तरह आपको पहले भी बताया गया है कि जी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, तो इसका सेंस ये हेडलाइन की निकलेगी जी सुप्रीम कोर्ट हुक्म देती है बहाली का एलजी इंस्टीट्यूशंस का। कहाँ पे? पंजाब में। अच्छा, मैंने एक कॉन्सेप्ट छोटा सा डिस्कस करना है, लोगों को इशू आता है, वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। अच्छा, अब वो रूल हमारे पास क्या होता है कि सिंगुलर हमारे पास सब्जेक्ट होगा तो हमारे पास सिंगुलर वर्ब होगी, और हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ क्या होगी, प्लूरल वर्ब होगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें क्या यूज़ हुआ है, सुप्रीम कोर्ट हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट था। ठीक है, और उसके साथ हमने ये ऑर्डर्स सिंगुलर वर्ब यूज़ की हुई है। ठीक है, अच्छा, अब लोगों को इशू क्या आता है वो मैं आपसे बताता हूँ। जिस तरह फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कैट। ठीक है, ये हमारा कॉमन नाउन है, इसको हमने प्लूरल नाउन बनाना हो तो किस तरह बनाएंगे? एस का हम इजाफा कर देंगे, इसको हम लिख देंगे यहाँ पे कैट्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, प्लूरल नाउन। ठीक है, अब लोगों को इशू क्या आता है, ये चीज़ तो चलें जी सुप्रीम कोर्ट समझ आती है, सिंगुलर है। अब वर्ब में जब एस देखते हैं ना तब लोगों को कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है कि जहाँ पे एस आ जाए तो वो चीज़ प्लूरल हो जाती है। तो मैं यहाँ पे सिंगुलर वर्ब किस तरह कह रहा हूँ, इसका छोटा सा असूल आप ये याद रखें कि जी जब हम नाउन बनाते हैं ना तो वहाँ पे जब एस आता है तो वो क्या होता है, प्लूरल बना देता है उसे। ठीक है, जिस तरह कैट से कैट्स बनाया तो प्लूरल बना दिया, लेकिन वर्ब में ये होता है ना वो इसके ऑपोजिट होता है। उसमें क्या होता है, जब एस आता है ना, इजाफा होता है, तो वो हमारे पास क्या चीज़ हो जाती है, सिंगुलर हो जाता है। बस इतना याद रखें, नाउन से उलट है। नाउन में ऐसा आएगा तो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, और वर्ब में हमारे पास एस आएगा तो ये सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट, ये एस आया हुआ है, लेकिन फिर भी ये हमारे पास सिंगुलर इसकी वर्ब आ गई। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। उनका सुप्रीम कोर्ट हुक्म देती है बहाली का एलजी इंस्टीट्यूशंस का। कहाँ पे? पंजाब में। अब इसको आगे हम मज़ीद देख लेते हैं ये क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा एपेक्स कोर्ट। एपेक्स कोर्ट थे सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, एपेक्स कोर्ट यूज़ हम यहाँ पे किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के लिए कर रहे हैं। ठीक है, एपेक्स कोर्ट। अब यहाँ पे भी देखें सेज प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ हुआ है। ये हमारे पास था सिंगुलर सब्जेक्ट, और सेज जो है ये हमारे पास एस लगा हुआ है, लेकिन ये क्या है हमारे पास, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको ऊपर दे चुका हूँ। अब ये क्या कहती है एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहती है एब्सेंस। एब्सेंस होता है किसी चीज़ की गैर मौजूदगी, किस चीज़ की, ऑफ लोकल बॉडीज़, लोकल बॉडीज़ की। अमाउंट्स टू का मतलब होता है इसके बराबर है। इनका ये गैर मौजूदगी है लोकल बॉडीज़ की, वो किसके बराबर है, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 140A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वायलेशन क्या होती है, खिलाफ वर्जी। ठीक है, वो खिलाफ वर्जी है। वो मतलब एपेक्स कोर्ट ये कहती है कि जो गैर मौजूदगी है लोकल बॉडीज़ की वो मुतरादिफ है, वो बराबर है किस चीज़ की, खिलाफ वर्जी की। और किस चीज़ की खिलाफ वर्जी है, आर्टिकल 140A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब आर्टिकल 140A में आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ वो क्या है। 140A, ठीक है, ये आप नेट पे सर्च भी कर लीजिएगा, 140A आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का। अच्छा, अब इसमें सबसे पहली चीज़ तो आप ये ध्यान रखें कि कोई भी आप लॉ पढ़ रहे हो ना, वहाँ पे आपको ये ए या इस तरह की चीज़ें नज़र आए ना, क्योंकि देखें 140 तो पहले भी मौजूद था, 140, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है 140A की। अब एक चीज़ जो साफ इससे पता चल रही है
कि ये जो हमारे पास आर्टिकल आया है वो क्या है, अमेंडमेंट के बाद आया है। अपनी असल जब आया था हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन उसमें नहीं था। जब भी आपको ABC वगैरह मिले ना, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये चीज़ पहले नहीं थी, बाद में आई है। अच्छा, पहले हम आर्टिकल 148 देख लेते हैं, वो होता क्या है। वो है कि ईच प्रोविंस शेल बाय लॉ इस्टेब्लिश अ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। उनका हर जो प्रोविंस है, इसको हम देख लेते हैं 140A क्या कहता है कि ईच प्रोविंस जो है शेल बाय लॉ वो इस्टेब्लिश करेगा क्या चीज़, LG सिस्टम, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, और क्या करेगा, डिवॉल्व करेगा। डिवॉल्व होता है डेलीगेट करना, देना दूसरे को पावर। और कौन कौन सी पावर्स देगा हर सूबा, उसमें वो पावर्स होंगी पॉलिटिकल भी होंगी, सियासी, और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव, इंतज़ामी, ठीक है, और कौन सी है, फाइनेंशियल, माली। ये सारी पावर्स जो है ना वो डिवॉल्व करेंगे, वो नीचे देंगे, किन्हें देंगे, टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लोकल गवर्नमेंट्स। तो उनको ये है ना ये पास ऑन करेंगे इख्तियारात। लेकिन पाकिस्तान में यही होता रहा है कि लोग जो हैं इख्तियारात नीचे अपने पास रख लेते हैं, नीचे जो है ना निचली सतह पे उसको डेलीगेट नहीं करते, ठीक है। तो ये बेसिकली इस न्यूज़ में इन्होंने कहा हुआ है। अच्छा, अब इसमें है क्या, इसको हम डिटेल और देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि जी पंजाब गवर्नमेंट सफर्ड setback on Thursday when the Supreme Court ordered restoration of local government institutions in the province after declaring their dissolution as unconstitutional. उनका पंजाब गवर्नमेंट, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया हमारे पास, सफ़र इसकी वर्ब हो गई कि पंजाब गवर्नमेंट ने सफ़र किया, यानी कि उनको बर्दाश्त करना पड़ा क्या चीज़, सेटबैक। सेटबैक क्या होता है, धचका। उनको एक धचका बर्दाश्त करना पड़ा, कब, थर्सडे को। कब करना पड़ा, व्हेन द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड, जब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया किस चीज़ का, रेस्टोरेशन का। रेस्टोरेशन होता है बहाली, बहाली का हुक्म दिया किस चीज़ का, लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का। कहाँ पे, इन द प्रोविंस में, आफ्टर डिक्लेयरिंग। और ये इन्होंने कब किया, ऐलान करते हुए देयर डेजोल्यूशन के, ये इनके ख़त्म किया गया था एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि ये क्या थे, गैर आइनी थे। अब किस हवाले से बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड लेटर, कि उन्होंने कहा रीजंस जो ज़ाहिर है हम बाद में बताएंगे, क्योंकि जब भी जजमेंट आती है ना तो पहले हमारे पास एक शॉर्ट ऑर्डर आता है, बाद में तफसील आती है। तो उन्होंने कहा ये रीजंस है वो तो बाद में आएंगे हमारे पास, लेकिन उन्होंने कहा ये सेक्शन 3 था किसका, पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 PLGA, और वेयर बाय का मतलब होता है बाय विच। उसमें क्या था, द लोकल बॉडीज़ वर डिजॉल्व, कि उनको लोकल बॉडीज़ को ख़त्म किया गया था। इज़ डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको डिक्लेयर कर दिया गया है अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, के कॉन्स्टिट्यूशन का मुनाफी है। एंड द लोकल गवर्नमेंट्स एज वर एग्जिस्टिंग इन पंजाब प्रायर टू द प्रोमलगेशन ऑफ द सेक्शन 3 स्टैंड रिस्टोर्ड। और उन्होंने कहा जो भी लोकल गवर्नमेंट्स जो बरकरार मौजूद थी उस टाइम पे, इस सेक्शन 3 के आने से पहले, प्रोमलगेट होने से पहले, स्टैंड रिस्टोर्ड, उनको है ना वो बहाल किया जाता है। एंड इट शेल कंप्लीट इट्स टर्म, और वो अपनी जो मुद्दत है वो पूरी करेंगे किस तरह, इन अकॉर्डेंस विद द लॉ के मुताबिक पूरी करेंगे। रूल चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, और ऐसा किसने मतलब फैसला दिया है, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने किया है, ठीक है। और इसमें ये सारी डिटेल कहाँ पे की गई थी, उन्होंने कहा जी 3 जज सुप्रीम कोर्ट बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस हैड टेकन अप अ पिटिशन। अब ये 3 जज के सुप्रीम कोर्ट का बेंच था जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस। उन्होंने ये पिटिशन जो है ना वो मतलब वो इसकी समाअत कर रहे थे, और वो किसने मूव की थी, असद अली ख़ान ने। बाकी ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसमें बेसिकली समाअत में क्या किया गया था इस पिटिशन में, इसको चैलेंजिंग दी रेजोल्यूशन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, उसमें उन्होंने चैलेंज किया था कि जो इसकी रेजोल्यूशन हुई थी, ख़त्म किया था इसको लोकल गवर्नमेंट LG इंस्टीट्यूशंस को विद अ प्ली। और साथ उन्होंने क्या प्ली ली, दैट द इलेक्टेड मेंबर्स वर इंटाइटल टू कंप्लीट देयर कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म, के इलेक्टेड मेंबर्स थे वो इंटाइटल थे, यानी कि वो मतलब उनको करना चाहिए था क्या चीज़, कंप्लीट करनी चाहिए थी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी मुद्दत, विल एक्सपायर ऑन 31 दिसंबर 2021। उन्होंने कहा ये इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको अपनी टर्म, कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म मुकम्मल करनी चाहिए थी, जो कि एक्सपायर होनी है कब, 31 दिसंबर 2021 को, ठीक है। तो ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा मैंने आपको बेस इसकी दे दिया है कि 140A है क्या और क्या इसमें फ़ैसला है, तो इसको आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा।
अच्छा, अब आगे हम चलते हैं। हमारे पास इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा, रोज़ रोज़ बताना अच्छा नहीं लगता। वो जितनी भी मेरी वीडियोस होती है ना, आपको उसका डिस्क्रिप्शन में डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स यूट्यूब का चैनल है, वहाँ पे आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लिया करें। अच्छा, अब एक और न्यूज़ हमारे पास थी, जिस तरह काफ़ी बातचीत आज हो रही थी कि जी मरीम ने पेश होना है इस पर नैब के सामने, तो वहाँ पे उसका क्या फ़ैसला आएगा। क्या काफ़ी ज़्यादा ये भी कहा जा रहा था कि शायद हमें मतलब कॉन्फ्रंटेशन भी देखने को मिले पीटीआई और इसमें नून लीग वालों के दरमियान। लेकिन क्या है, नैब ने यहाँ पे कर दिया है डेफर्स मरियम्स हियरिंग इन पब्लिक इंटरेस्ट। अब यहाँ पे भी देखें, नैब हमारे पास सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है डेफर्स। फिर आप दोबारा देखें, सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब, और एस आया हुआ है वर्ब में, तो ये क्या है, उलट। जैसे मैंने आपको पहली न्यूज़ में बताया है कि जब नाउन में एस आता है तो वो प्लूरल बन जाता है, लेकिन जब वर्ब में एस आता है तो वो सिंगुलर हो जाता है, उलट, नाउन का उलट वर्ब। तो नैब डेफर्स, नैब ने मुलतवी किया है। क्या मुलतवी किया है? मरियम्स हेयरिंग की, मरियम के हेयरिंग थी, ठीक है, ये केस की सुनवाई होनी थी कहाँ पे, इन पब्लिक इंटरेस्ट के। उन्होंने कहा जी आवाम के मफाद में है ना, हमने इसको मुलतवी किया है। अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं। अब इसने, मरियम ने क्या कहा था, उन्होंने कहा जी टाइम ऑफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थ्रू द ब्यूरो इज़ ओवर सेज PMLN लीडर। जबकि मरियम नवाज शरीफ का क्या कहना था कि वो वक्त जो है ना, कौन सा वक्त, ऑफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, जब आप दूसरे को जो है ना सियासी तौर पर निशाना बनाते थे, किस तरह, थ्रू द ब्यूरो, इस नैब के ज़रिए वो निशाना बनाते थे, इज़ ओवर, वो क्या है, ख़त्म हो गया है। और ऐसा कहना है किसका, PMLN लीडर का। अच्छा, अब इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ये वाली न्यूज़ कि क्यों नैब ने मुलतवी किया है। ये इसकी वो पेशी थी मरियम की। हमने कहा जी, एक मिनट, मैंने कहा जी, इन ए सरप्राइज मूव, एक आप कह लें हैरान कुन फैसले के तौर पे क्या हुआ, द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब ने कब, ऑन थर्सडे को क्या किया, डेफर यानी मुलतवी किया फ्राइडेज अपीयरेंस, जो इसकी पेशी थी किसकी, ऑफ PMLN वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज शरीफ। उन्होंने कहा जो मरियम नवाज शरीफ की वो पेशी थी, उसको मौखर किया नैब ने। और वो किस सिलसिले में ये पेशी थी, ये क्या इल्ज़ाम थे, ये मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल एक्विजिशन ऑफ लैंड, के मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी तौर पे जो ज़मीन हासिल की है, एक्विजिशन की है, और उसमें क्या कहा था, उसकी इन्वेस्टिगेशंस होनी थी ना इस पेशी में, फॉर इनडेफिनेट पीरियड। तो उन्होंने इसको क्या कर दिया है, इसको मुलतवी कर दिया है नैब ने इनडेफिनेट पीरियड के लिए, यानी कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। अच्छा, और इसमें अब रीज़न क्या दिया है, ये यहाँ पे कह रहे हैं जी, साइटिंग द थ्रेट ऑफ COVID-19 नैब सेड। अच्छा, साइटिंग यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और यहाँ पे देखें, नैब ने दो काम किए हैं, एक तो इस चीज़ का इन्होंने हवाला दिया है इस थ्रेट ऑफ COVID-19 का, और साथ कह रहे हैं नैब सेड। जब नैब ने ये कहा तो साथ ही वो क्या है, इसका हवाला दे रहे थे, साइटिंग द थ्रेट ऑफ COVID-19। इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, दो काम एक साथ हो रहे हो। तो नैब ने दो काम साथ किए, साथ एक तो ये इन्होंने कहा सेट, अभी आगे हम पढ़ते हैं, और साथ इन्होंने हवाला दिया इस COVID-19 के थ्रेट का। अच्छा, नैब ने क्या कहा, उनका ये पोस्टपोनमेंट है किसकी, मिस नवाज कॉल अप नोटिस। उन्होंने कहा इसको जो हमने मुलतवी किया है, जो हमने नोटिस दिया था मरियम नवाज शरीफ को, और कब के लिए किया था, ऑफ March 26। उनका जो हमने March 26 के लिए जो इसको नोटिस दिया था मरियम को, उसको हमने जो मुलतवी की है समात, वॉज इन पब्लिक इंटरेस्ट, वो क्या है, वो थी अवाम के मफाद में। अच्छा, अब जब ये इन्होंने का फ़ैसला आ गया कि हमने मौखर कर दिया है इसकी पेशी को, तो इसका जवाब क्या दिया मरियम नवाज़ की तरफ से, क्विक टू रिस्पॉन्ड टू नैब्स डिसीजन, कि ये फ़ैसला था नैब का, उसका उन्होंने कहा क्विक टू रिस्पॉन्ड, कि जल्दी से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया इसमें इसके नैब के फ़ैसले के बारे में। तो मरियम ने क्या कहा, मिस नवाज़ क्वेश्चनड, ठीक है, उन्होंने एक सवाल उठाया किस पे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान होल्डिंग ऑफ अ मीटिंग ऑन थर्सडे। यो इमरान खान ने जो है ना एक मीटिंग यो होल्ड की थी थर्सडे को, डिस्पाइट बीइंग इन क्वारंटीन आफ्टर कॉन्ट्रैक्टिंग COVID-19। उनका बावजूद इसके कि वो क्वारंटीन में है इस COVID-19 का शिकार होने का, तो उस पर उन्होंने सवाल उठाया मरियम नवाज़ ने। और उसमें उन्होंने क्या कहा, एक्सक्यूज़ आर मेड इन द नेम ऑफ कोरोना वायरस। इनका एक्सक्यूज़, बहाने दिए जाते हैं किसके नाम में, किसकी चीज़ की आड़ लेके, कोरोना वायरस की।
और उन्होंने कहा ऐसा क्यों किया जाता है, टू स्टॉप द ऑपोजिशंस पब्लिक मीटिंग्स, के ताकि रोकी जा सकें ऑपोजिशन की पब्लिक मीटिंग्स, बट नो बडी केयर्स अबाउट ग्रॉस वायलेशन ऑफ द सिलेक्टेड प्रीमियर बाय हिमसेल्फ। लेकिन उनका कोई भी तवज्जो नहीं देता, ये एक बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी की जाती है सिलेक्टेड वज़ीर आज़म की जानिब से, तो उनका उस पर कोई जो है तवज्जो नहीं देता। उन्होंने कहा इफ़ एनी एक्शन इज़ टेकन फॉर वायलेशन ऑफ कोविड-19 SOPs इट शुड बी इनिशिएटेड अगेंस्ट इमरान खान, मिस नवाज सेड इन अ हरिडली कॉल्ड प्रेसर। अच्छा, तो उन्होंने कहा अगर कोई एक्शन लिया जाना है खिलाफ वर्जी पे कोविड-19 के SOPs के, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के, तो उन्होंने कहा ये किया जाना चाहिए किसके ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़, और ऐसा कहना था मरीम नवाज़ का। ठीक है, तो जल्दी में बुलाई गई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें ऐसा मरीम नवाज़ का कहना था। अच्छा, इसको भी आप देख लीजिएगा। और हमारे पास और न्यूज़ हम देखते हैं, ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे पास। ये कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट टू बिल्ड अप रेवेन्यू एज IMF रिवाइव्स पैकेज। अच्छा, कल डिटेल में मैं करा चुका हूँ, तो आज थोड़ा इतनी ज़्यादा डिटेल में ये वाली न्यूज़ नहीं कराऊंगा। तो उन्होंने कहा गवर्नमेंट टू बिल्ड, गवर्नमेंट जो है वो बिल्डअप करेगी, बढ़ाएगी क्या चीज़, रेवेन्यू। ठीक है, एज IMF रिवाइव्स पैकेज के जैसे कि इसने जो IMF है उसने रिवाइव किया, इसने बहाल किया है इस पैकेज को। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, इसकी थोड़ा हम देख लेते हैं। उन्होंने कहा जी इंस्टीट्यूशनल टेक्निकल शॉर्टकमिंग्स गिविंग राइज टू इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन बीइंग एड्रेस्ड, फंड एश्योर्ड। अच्छा, अब इसमें ना एक थोड़ा प्रॉब्लम ये हो गई थी, ये अगर आप देखें ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको पढ़िएगा। मैं आपको बताता हूँ कौन सी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये यहाँ पे ना इन्होंने इसको हम देख लेते हैं। ये था हमारे पास, एक मिनट, यहाँ पे ना परफॉर्मेंस गारंटीज़ के हवाले से था, वो मैंने लिखा था यहाँ पे। यहाँ पे किधर गया, अच्छा उसमें ना ये हुआ था कि गवर्नमेंट ने रिपोर्ट की थी, यहाँ से पढ़ेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना इस पूरे न्यूज़ में ये है। द फंड सेड द गवर्नमेंट्स रिपोर्टिंग इन December 2019 ऑन डाटा रिलेटिंग टू सॉवरेन गारंटीज was inaccurate on the basis of which it had claimed to have। अच्छा, तो फ़ंड ने ये क्लेम किया कि फ़ंड ने कहा कि गवर्नमेंट की रिपोर्टिंग थी दिसंबर 2019 में, और किस के बारे में थी इनकी ये रिपोर्टिंग, सॉवरेन गारंटीज़ के हवाले से। उन्हें कहा वो इनएक्यूरेट थी, वो ठीक नहीं थी, और इसी बेसिस इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग की वजह से जो है ना उन्होंने क्लेम किया था, क्लेम टू हैव claim to have met performance criteria for 452 million disbursement। तो उन्होंने कहा था कि हमने परफॉर्मेंस क्राइटेरिया पूरा कर लिया $452 मिलियन की डिस्बर्समेंट के लिए। तो बाद में पता चला दिस वाज लेटर नोटेड टू बी अंडर रिपोर्टेड, कि इसको अंडर रिपोर्ट किया गया था टू द एक्सटेंट ऑफ ₹357 बिलियन कि उन्होंने कहा 0.9% ऑफ GDP के बराबर जो है ना इसको वो क्या किया गया था, अंडर रिपोर्ट किया गया था। और बाद में इसमें उन्होंने क्या कहा, दीजिए द IMF's ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी रिक्वायर्स पब्लिकेशन ऑफ मिस रिपोर्टिंग related to use of fund resources including executive board findings in these matters, the IMF stated। तो ये काफ़ी एक गलत तासुर गया था कि जहाँ पे जब इसको अंडर रिपोर्ट किया गया था सिर्फ क्या करने के लिए कि जी हम कहेंगे जी हमने क्राइटेरिया पूरा कर लिया और हमें इतने पैसे दे दिए जाएं। तो उसी हवाले से इसको भी आप मज़ीद डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो इसी हवाले से शुरू में अगर ये बात कर रहे हैं ना, इसलिए मैंने आपको पहले डिटेल बता दिया कि पहली लाइन अगर आपको बात वाली ना पता होती ना तो आप समझने में मुश्किल आनी थी। जिस तरह यहाँ पे ये बात कर रहे हैं ना कि जी इंस्टीट्यूशनल टेक्निकल शॉर्टकमिंग्स गिविंग राइज टू इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन बीइंग एड्रेस्ड, फंड एश्योर्ड, कि फ़ंड को यकीन दिलाया गया है कि जो भी हमारे इंस्टीट्यूशनल टेक्निकल शॉर्टकमिंग्स थी, जो हमारी कमियाँ थी, जिसकी वजह से क्या है वो इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी गई थी इस फ़ंड को बीइंग एड्रेस्ड, यानी कि उसको एड्रेस किया जा रहा है, उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगी कि कौन सी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात हो रही है, कि जो इन्होंने सॉवरेन जो थी गारंटीज़ उसके हवाले से जो है वो उसको अंडर रिपोर्ट कर दिया था। कब इसमें सॉवरेन गारंटीज़ को दिसंबर 2019 में। ठीक है, तो इसको आप मज़ीद पढ़ सकते हैं डिटेल में। अच्छा, आगे हम देख लेते हैं। आगे हमारे पास ये कह रहा है कि जी डेथ्स फ्रॉम कोविड क्रॉस 14,000 मार्क इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में वो अमवात हैं कोविड की वजह से वो क्या है 14,000 से ज़्यादा हो चुकी हुई हैं। अब काफ़ी ख़तरनाक हद तक ये है ना, ये तादाद बढ़ रही है हमारे पास। अगर हम पिछले साल देखें
और अब देखें तो जितना ज़्यादा है ना, अगर आप ये फिगर से भी आपको आइडिया होगा कि उन्होंने कहा ये नए 3,946 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं हमारे पास इन अ सिंगल डे, एक दिन में। और जो जितनी उन्होंने कहा जी कोविड रिलेटेड डेथ्स हैं मुल्क में वो सरपास्ट हो गई हैं, वो बढ़ गई हैं किससे, द फिगर ऑफ 14,000 ऑन थर्सडे, यानी कि थर्सडे तक 14,000 से ज़्यादा डेथ्स हो चुकी हुई हैं। और स्पोक्स पर्सन जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ NHS साजिद शाह, उन्होंने क्या कहा, ओवर 1 मिलियन डोजेज ऑफ वैक्सीन वुड रीच द कंट्री नेक्स्ट वीक। उन्होंने कहा अगले हफ्ते तक 10 लाख से ज़्यादा जो डोजेज़ हैं वैक्सीन की वो आ जाएंगी मुल्क में। कब तक? अगले हफ्ते तक। अच्छा, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, इसमें हर सूबे का दिया हुआ है। जिस तरह यहाँ पे अगर हम देखें तो वो कह रहे हैं कि जी पंजाब 6,048 डेथ्स हैं, और सिंध 4,500, और KPK में 2,200। और इसके अलावा कह रहे हैं रिमेनिंग डेथ्स हैव बीन रिपोर्टेड फ्राम इस्लामाबाद, बलूचिस्तान, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर एंड गिलगित बाल्टिस्तान। ठीक है, अच्छा इसको पढ़ लीजिएगा। और हमारे पास ये है, ये भी कल हमने न्यूज़ की थी डिटेल में, तो इसको भी मैं सिर्फ थोड़ा सा पढ़ूंगा। कह रहे हैं जी 8 मोर शुगर ग्रुप्स बुक्ड फॉर स्पेकुलेटिव प्राइस हाइक। तो 8 मज़ीद ग्रुप्स, शुगर ग्रुप्स हैं जो है ना, उसको बुक किया गया है क्या करने के लिए, स्पेकुलेटिव प्राइस हाइक के लिए। ठीक है, अच्छा और आखिरी हम इसको पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। उन्होंने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स जस्का बाईपोल पोस्टपोनमेंट। अब दोबारा देखें, सुप्रीम कोर्ट हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, ऑर्डर्स यहाँ पे हमारे पास सिंगुलर वर्ब है। तो यहीं से आपको देखें ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको सारा क्लियर होता रहेगा। ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है किस चीज़ का, डस्का बाईपोल पोस्टपोनमेंट के, जो हमारे बाईपोल थे डस्का के उसको मुलतवी करने का हुक्म दिया है। इसको थोड़ा और डिटेल में हम देखते हैं। उन्होंने कहा जी द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है ECP यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को क्या करने के लिए, टू पोस्टपोन हमारे पास ये क्या है 2+V1, ये क्या है इन्फिनेटिव। ये सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया इलेक्शन कमीशन को कि वो पोस्टपोन कर दे, वो मुलतवी कर दे किस चीज़ को, द स्केड्यूल। उस स्केड्यूल को क्या करने के लिए, जो मुनक्किद करना था बाई इलेक्शन कहाँ पे, NA-75 डस्का में, और ये कब होना था, अप्रैल 10 को होना था। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी 3 जज सुप्रीम कोर्ट बेंच इशूड द डायरेक्टिव। उनका ये हिदायत किसने जारी की, 3 जज सुप्रीम कोर्ट बेंच ने जारी की। हिदायत कब की, ऑन थर्सडे को की। और कब की, आफ्टर सलमान अकरम राजा। उन्होंने कहा ये सलमान अकरम राजा थे, और कौन हैं ये सलमान अकरम राजा, ये कौंसल हैं, ये वकील हैं किसके, फॉर PMLN सईदा नौशीन इफ्तिखार। ये सईदा नौशीन इख्तियार हैं PMLN के, उनके जो वकील हैं सलमान अकरम राजा। उन्होंने प्लीडेड, उन्होंने क्या है इल्तिजा की, डैट वो ये कि ही नीडेड मोर टाइम, उसे मज़ीद वक्त की ज़रूरत है क्या करने के लिए, टू कम्प्लीट हिज आर्ग्यूमेंट्स, ताकि वो अपने दलाइल मुकम्मल कर सके। द कोर्ट ऑल्सो हैज़ टू हियर द ECP एंड PTI कैंडिडेट अली असजद मलीज लॉयर। उन्होंने कहा एक तरफ सलमान अकरम राजा ने मज़ीद टाइम ले लिया, और दूसरी तरफ जो है कोर्ट को क्या है सुनना है ये, इसको ECP को भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी, और जो PTI के कैंडिडेट हैं अली असजद मलीज लॉयर, उसको भी सुनना है। तो इसलिए इन्होंने कहा है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ने कि जी डस्का बाईपोल हैं उसको क्या है आप मुलतवी करें। ये कब होने हैं, 10 अप्रैल को होने हैं। ठीक है, 10 अप्रैल 2021। अच्छा, ये आज का थोड़ी कुछ न्यूज़ थी वो डिस्कस की हैं। तो बाकी अपनी फ़ीडबैक आप अपने ज़रूर दीजिएगा यूट्यूब पे, youtube.com/DonNewsEditorials। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।